माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि डॉक्टर बनने का जो आपका सपना 2021 में है उसको पूरा करने के लिए आप एकदम तैयार हो रहे होंगे और अपने प्रिपरेशन को एकदम आखिरी मोड पे ले जाने के लिए तैयार हो गए होंगे। अब आपके पास समय बचता है 5 से 6 महीने के बीच में कभी भी एग्जाम आपका हो सकता है, जिस तरह का सिचुएशन दिख रहा है। लेकिन मैं आज आपके लिए एक जो वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो में कुछ स्पेशल बातें आपसे करने जा रहा हूँ कि एग्जैक्टली नीट 2021 में क्या क्या बदलाव होने जा रहा है, किन किन बदलाव होने की संभावना, किन किन संभावनाओं पे विचार किया जा रहा है कि 2021 नीट के लिए ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि कोविड का सिचुएशन चल रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम बच्चे फेस कर पा रहे हैं, कोचिंग्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, स्कूल्स प्रॉपर नहीं चल पाए हैं, बच्चों को जो है वो ऑनलाइन मोड में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हो पा रही हैं, बहुत सारी नहीं हो पा रही हैं, टेस्ट एनालिसिस बच्चा नहीं कर पा रहा है, अपना टेस्ट का असेसमेंट नहीं हो पा रहा उनका, और जिसके वजह से बच्चों को काफ़ी सारी परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग नीट 2021 और जेईई मेंस 2021 की तैयारी कर रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा है कि मुझे किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को तैयार करना है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपके लिए माई ट्यूटर 24/7 लेके आया है इंडिया का बेस्ट एफोर्डेबल मेंटरशिप प्रोग्राम, वो भी इंडिया के बेस्ट सेल्फ असेसमेंट के साथ। ये प्रोग्राम बेसिकली उन बच्चों को काफ़ी हेल्प कर रहा है जो बच्चे या तो ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं या तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। एग्जैक्टली इसमें क्या होगा, इसमें आपको जो है वो माई ट्यूटर 24/7 आपको कनेक्ट करेगा उन मेंटर्स के साथ जो ऑलरेडी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, एक अच्छे आईटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एक अच्छे एनआईटी में पढ़ रहे हैं या एक अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो आपके ये मेंटर जो आईआईटीएन हैं, एनआईटीएन हैं या एमबीबीएस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को तैयार करने में। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आपको अपनी स्ट्रेंथ, आपको अपनी वीकनेस, किस चैप्टर में आपका स्ट्रेंथ है, कौन सा चैप्टर आपका वीक है, ये पता होना चाहिए। और इसी में आपको हेल्प करेंगे ये सारे मेंटर आपके हर एक चैप्टर की स्ट्रेंथ और आपके वीकनेस पे आप पे नजर बनाए रखेंगे और 1 बाय 1 करके सबकी हेल्प करेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि माई ट्यूटर 24/7 ने स्टार्ट किया है 1 डेज का ट्रायल प्रोग्राम। आप एक बार ट्रायल लीजिए इसको, और आपको बताऊंगा कि केवल और केवल 1 रुपये फी में तो आप जाइए और मोस्ट एफोर्डेबल प्रोग्राम जो है, जो बेस्ट एफोर्डेबल प्रोग्राम है, इसको जाके आप ज्वाइन कीजिए और ट्रायल करके देखिए कि क्या रियल में ये मेंटर्स आपके लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे मैंने लिंक दे रखा है और उस लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आपको रजिस्टर कराना है। तो डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा कि जैसा अभी आपको पता चल गया होगा कि जेईई मेंस में इस बार एक बड़ा ड्रास्टिक चेंजेज आने जा रहा है, जिसके अंदर आपको बताया गया है जेईई मेंस के अंदर कि जेईई मेंस में इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। मतलब आपके पास टोटल 90 क्वेश्चन होंगे और 75 अटेंड करना है। तो कुछ ऐसी ही तैयारी नीट में भी चल रहा है, नीट के अंदर भी कुछ इस तरह की तैयारी चल रही है। इस तरह की चर्चा अभी से शुरू हो गई है कि जेईई मेन के तर्ज पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाए जा सकते हैं नीट एग्जाम में भी। मतलब आपको हो सकता है जहां पे आपको 180 क्वेश्चन पहले मिल रहे थे, वहां पे 200 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे और उस 200 क्वेश्चन में आपको करने होंगे 180 क्वेश्चन। अब उस 200 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे जिसमें आपको 90 क्वेश्चन करना नेसेसरी होगा, 50 क्वेश्चन आपके पास केमिस्ट्री के होंगे जिसमें आपको 45 क्वेश्चन करना नेसेसरी होगा, और 50 क्वेश्चन आपके पास फिजिक्स में होंगे जिसमें आपको 45 क्वेश्चन करना होगा। मतलब इस पैटर्न को लाने पे भी विचार हो रहा है ताकि बच्चा थोड़ा माइंड से रिलैक्स हो सके, और जो कोचिंग का अभाव रहा है इस बार जिस तरह का, उस हिसाब से बच्चा को थोड़े से रिलैक्स मोड में ला कर एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके। तो इस पर काफ़ी अच्छा से विचार हो रहा है। जब से जेईई मेंस के पैटर्न में बदलाव आया है तब से ये चर्चाएं जो हैं वो बिल्कुल एकदम आम हो चुकी हैं और लोगों को यही चल रहा है कि भाई जरा इस तरह से अगर हो जाता तो बहुत अच्छा होता। और इस पर एनटीए की तरफ से भी अभी तक कोई हालांकि किसी भी तरह का कोई सूचना नहीं मिला है, लेकिन इस पर विचार इंटरनली चल रहा है, ऐसा हमें सूत्रों के हवाले से पता चल गया है। तो अगर ऐसा होता है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी होगा, और शायद इसकी जानकारी तब हमें मिल पाएगी जब इसका पूरा एडमिशन फॉर्म जो हमारे पास होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हमारे पास होता है वो निकलेगा। मतलब जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म आपके पास निकलता है तब आपको जाके पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली इस पर क्या विचार हुआ, या हो सकता है एनटीए उससे पहले भी इसकी जानकारी हमें दे। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जैसा आपने देखा था कि 2020 का जो अभी नीट का एग्जाम हुआ था, 13 सितंबर वाला एग्जाम, उसमें आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स ने अपोज किया था कि एग्जाम सेंटर पे ना कंडक्ट कराया जाए, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इस तरह से परेशानियां बहुत होती है। तो हो सकता है कि जेईई मेंस के बेसिस पे नीट को भी जो है वो ऑनलाइन मोड में लाया जा सकता है। इस पर भी काफ़ी अच्छे से विचार हो रहा है कि अगर नीट को भी अगर ऑनलाइन मोड में लाया जा सकता है तो फिर क्वेश्चन मार्क उठता है कि क्या नीट का एग्जाम भी 2 फेज में होगा क्या।
दो फेज में मुझे तो लग रहा है कि अब संभावना नहीं है, क्योंकि समय इस साल कम बच रहा है, लेकिन संभवतः ऐसी संभावना बन सकती है कि 2 अलग अलग या 2 या 3 दिन अलग अलग तरीके से कराया जाए, ताकि जो है वो ऑनलाइन मोड में सेंटर्स कम बने और कम बच्चे एक सेंटर पे जाके एग्जाम दे सकें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पूरा पालन हो सके। इस पे भी एक बढ़िया विचार हो रहा है। मतलब नीट को भी 2 बार कराने की तैयारी चल रही है। जैसे जेईई मेंस में वो सुबह शाम वाला शिफ्ट चलता है, वैसा ही हो सकता है नीट का एग्जाम भी सुबह और शाम वाले शिफ्ट में कराया जा सकता है। एक शिफ्ट सुबह, एक शिफ्ट शाम। इससे जो है वो क्राउडिंग थोड़ा सा कम होगा, सोशल डिस्टेंसिंग वेल तरीके से मैनेज किया जा सकता है। अब दूसरी नेक्स्ट कंडीशन आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है बोर्ड एग्जाम। आपको पता है बोर्ड एग्जाम का जो है वो डेट आगे बढ़ने की तैयारी है। अब बोर्ड एग्जाम अगर मई में चला जाता है तो निश्चित तौर पे आपका नीट का पेपर जून के लास्ट वीक में जाने की संभावना होगी। हालांकि इन संभावनाओं के बीच आपको अपना टारगेट लेके चलना है कि मेरा एग्जाम मई में है और मई के लिए ही आपको तैयार होना है। मतलब आपका सिलेबस अप्रैल के एंड तक बढ़िया से आपको बाइंड अप कर लेना है सिलेबस को, और उसके बाद लास्ट में केवल जाके आपको समराइज करना है सिलेबस को, ताकि आप बहुत कम टाइम में बहुत स्मार्ट वे में उसकी स्टडी को आप कर सको। तो अगला टारगेट हमारा बेसिकली मेरे दोस्त यही होना चाहिए। ये बात आप समझ लीजिए इस बात को। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि सिलेबस को कट करने की जो संभावनाएं थी, जैसा लोग बोल रहे थे कि सीबीएसई का सिलेबस 30% कट हुआ, आईएससी बोर्ड का सिलेबस कट हुआ, काफी सारे स्टेट बोर्ड का सिलेबस कट हुआ है, तो क्या नीट का सिलेबस कट होगा? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनटीए ने एकदम क्लियर कर दिया इस बात को कि नीट के सिलेबस में अब यहां से किसी तरह के कटौती करने की संभावना नहीं है। मतलब आपका एग्जाम डेट थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है, बट सिलेबस में कोई कटौती नहीं होगा। इसलिए आप फाइनली इसी सिलेबस को मान के चले और आपके दिमाग में एक बात रह जाए कि हर डर के आगे जीत है। जो अभी आपको डर लग रहा है एग्जाम कैसा होगा, कैसे मैं पढ़ूंगा, उसके आगे हमेशा आपको जीत मिलने की संभावना है। बस आपको एक काम करना है कि आपको प्रॉपर तरीके से अपने चीज़ों को पढ़ना है। और दूसरी बात, मैं आपको बहुत एक अपना स्पेशल जो है वो आपको अपना एक सीक्रेट बात बताना चाहूँगा कि जैसा आप लोग अगर देख रहे होगे पूरी तरह से 2018, 19 और 20 खास करके एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा नीट ने फोकस किया हुआ है। तो अगर आप 12th के बच्चे हो और आपको 12th अपेयरिंग के साथ अगर आपको लिखना है नीट का एग्जाम, तो आप अपने एनसीईआरटी पे इतना अच्छा होल्ड कर लो अभी से कि आपका बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपका नीट का एग्जाम भी अच्छा हो। उसके बाद अगर नीट के बाद आपके पास 11th के लिए 1 महीना टाइम मिलता है, 1.5 महीना, तो आप उस टाइम 11th को ज़्यादा फोकस कर सको। इसलिए इस टाइम 12th की एनसीईआरटी पे होल्ड करना, इससे आपको अलग से नीट के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बोर्ड के लिए भी उसी से पढ़ोगे और उस नीट के लिए भी उसी से पढ़ोगे। बाकी ड्रॉपर के बच्चों के पास लॉट ऑफ टाइम है, आपके पास सुबह भी टाइम है, शाम भी है, ना कोई स्कूल का प्रैक्टिकल है, ना कोई बोर्ड का प्रेशर है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का टाइम है। तो आप एक टाइम स्लॉट को अपने तरीके से बना लें, वरना मैं एक टाइम टेबल देने जा रहा हूं बहुत जल्दी आपको कि क्या टाइम टेबल होगा, क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होगा, जिस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये थे एक बहुत बड़ा बदलाव जो नीट की तरफ होने जा रहा है इस बार। सारे दिमाग में जो कंफ्यूजन चल रहे थे कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, इसका अभी तक कोई क्लियर जवाब नहीं मिला है। अगर ऑनलाइन होता है तो मेरे हिसाब से शायद 2 दिन में एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, और अगर ऑफलाइन एग्जाम होगा तो संभवतः एक ही दिन में एग्जाम कंडक्ट कराने की संभावना होगी, जैसा कि पिछले साल हुआ था। अब आपको पता है कि सितंबर जब हो रहा था तो सितंबर में कोरोना अपने पीक कंडीशन पे था, और उस कंडीशन पे भी गवर्नमेंट ने फैसला लिया था कि ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो अभी तक आप देख रहे होगे धीरे धीरे कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा है, और उसको ध्यान में रखते हुए आप मान के चलिएगा कि संभवतः हो सकता है कि ऑफलाइन एग्जाम ही हो। इसलिए आप ऑफलाइन के लिए भी प्रिपेयर रहिएगा, और अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो आप माइंड सेटअप अपना बना के रखिएगा। मतलब आपके दिमाग में रहना चाहिए कि एग्जाम ऑफलाइन भी हम दे सकते हैं, ऑनलाइन भी, जैसा सिचुएशन होगा अपने आप को ढाल लेना है। वो कहते हैं ना कि सिचुएशन में ढालने वाला हमेशा जीतता है, हमेशा रेस में आगे जाता है। तो आपको इसके लिए बहुत जाकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम ऑफलाइन मोड होगा या ऑनलाइन, वो आप छोड़ दीजिए एनटीए के ऊपर, वो उसका डिसीजन है। आपका डिसीजन है कि मैं कैसे तैयार हो जाऊं, क्योंकि मेरा टारगेट है मिशन 2021, आपको एमबीबीएस एग्जाम में क्रैक करना है, नीट को क्रैक करना है, और एमबीबीएस सीट के लिए अपने आप को तैयार करना है कि मुझे एमबीबीएस के अलावा और कुछ भी पसंद नहीं है। बिल्कुल एकदम ये चीज रट लो, बिल्कुल ठीक है ना, और एकदम लग जाओ मेरे दोस्त। आज से मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आपको सीरीज भी दे रहा हूं, कौन बनेगा एमबीबीएस, बहुत अच्छे अच्छे सीरीज आएंगे इसमें, और कौन बनेगा एमबीबीएस के अंदर काफी सारे टॉपिक मैं आपको कवर करके दूंगा। साथ ही साथ प्रैक्टिस पेपर भी अपने चंद्रहास सर ऐप पे दूंगा। आप मेरे ऐप पे जाओ,
प्ले स्टोर में चंद्रहास सर के नाम से है। इंस्टाग्राम पे मुझे आप लोग फॉलो करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी मेरा हैंडल जो है वो चंद्रहास सर के नाम से है। और आपको बताना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत जल्दी आपके साथ लाइव इंटरेक्शन करने वाला हूँ कि कैसे एग्जैक्टली हम लोग को लिखना चाहिए बोर्ड एग्जाम, कैसे हमें नीट का एग्जाम लिखना है, और बोर्ड के साथ साथ नीट की तैयारी हमें कैसे करनी है लास्ट टाइम में। तो आप लोग मेरे साथ यहीं बने रहिएगा और मुझे प्यार करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।